हेलो नर्सिंग चैम्प्स, गुड इवनिंग। कल हम लोगों ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन ऑफ पीडियाट्रिक्स। डिफाइन देख ली थी, इंट्रोडक्शन देख लिया था, और ग्रीक वर्ड था, कैसे ब्रेक डाउन हुआ, क्या क्या उसके मीन निकले, ये सब देख लिया था। आज हम लोग क्या देखेंगे? फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ और नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। ठीक है। अब इसमें होगा क्या, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं ये देखेंगे, और कौन कौन से प्रिंसिपल्स है ये देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैंने इधर लिख रखा है ट्रायड प्रॉब्लम। सो व्हाट इज ट्रायड प्रॉब्लम? तो देखना, तीन प्रॉब्लम मेन होती है। तीन प्रॉब्लम जो हमने इधर दे रखी है उनको क्या बोलेंगे? ट्रायड प्रॉब्लम बोलेंगे। वो क्या होगी? कंपोनेंट्स होगी किसकी? ट्रायड प्रॉब्लम्स की। तो सबसे पहला है पॉपुलेशन एक्सपोजर, देन पॉवर्टी एंड देन एनवायरनमेंट। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर क्या करेंगे? एक ट्रायड प्रॉब्लम का क्रिएशन करेंगे। आप कैसे देखना, तो ये तीनों क्या होगी? ग्रेट थ्रेट होगी टावर्ड्स चाइल्ड हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में ये तीनों कंपोनेंट क्या होंगे? थ्रेट होंगे। थ्रेट मतलब खतरा होंगे, किसके लिए? चाइल्ड हेल्थ के लिए। ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट क्या करेंगे? मोस्टली अफेक्ट करेंगे किसको? एक चिल्ड्रन की हेल्थ को। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में। अब देखना कौन कौन से फैक्टर है जो क्या कर रहे हैं? चाइल्ड की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग लिख सकते हैं खुद से, बाकी फिर भी देखना, शॉर्टली मैंने बता रखा है, इन पॉइंट्स के थ्रू आप ब्रीफ में लिख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट है मैटरनल हेल्थ, सेकंड फैमिली हेल्थ, थर्ड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, फोर्थ हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड फिफ्थ सोशल सपोर्ट। तो देखना, मैटरनल हेल्थ से आप सब लोग समझते हैं, सिक्स सेम में आप लोग। तो मैटरनल हेल्थ होता क्या है? किसी भी मदर की हेल्थ को हम क्या बोलेंगे? मैटरनल हेल्थ बोलेंगे। ओके। अब उसमें होगा क्या ना, अगर जो मदर है वो क्या है? कंसीव कर रही है, और वो क्या है? हेल्दी है, तो 100% चांस है कि वो कंसीव करे। 99 मान लीजिए, 99.1% चांस है कि वो क्या करे? कंसीव करे एक हेल्दी बेबी को। बट अगर मदर की हेल्थ जो है वो क्या है? अनहेल्दी है मदर, या फिर कोई ना कोई डिजीज से सफर कर रही है, तो फिर क्या होगा? बच्चा 100% नहीं तो 50% चांसेस है कि वो क्या हो? या तो माल नरिश्ड होगा, या किसी ना किसी डिजीज से वो भी सफर कर सकता है। अगर मदर क्या है? अनहेल्दी है। ठीक है। तो हो सकता है कि बेबी भी क्या हो? अनहेल्दी हो, किसी भी डिजीज से सफर कर सकता है, जैसे कि मरासमस हो गया, क्वाशी और हो गया। अब क्वाशी और मरासमस किस वजह से होंगे? तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कैलोरी की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा? पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये क्या कंडक्ट करेगा? अनहेल्दी बेबी, या फिर बोल सकते हैं कि क्वाशियोरकोर या फिर मरासमस की कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है। अब देख सकते हैं आगे क्या है? फैमिली की हेल्थ। अब जैसे ही मैटरनल हेल्थ ने अफेक्ट किया बेबी की हेल्थ को, वैसे ही फैमिली की हेल्थ भी क्या करेगी? अफेक्ट कर सकती है किसको? बेबी की हेल्थ को। अब आप लोग लिख सकते हैं ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस भी क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है एक चिल्ड्रन की हेल्थ को। नेक्स्ट देखना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अगर कहीं पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, जैसे कि आप कोई भी रूरल एरिया मांग सकते हो, वहाँ पर जैसे कोई फैसिलिटीज हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड नहीं है, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है? चाइल्ड की हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। क्या हो सकती है? कि अगर चिल्ड्रन किसी डिजीज से सफर कर रहा है, ठीक है, पेरेंट्स को वो बात नहीं है, मतलब उन लोगों को नॉलेज की ये कौन सी डिजीज है, क्या है, तो वो घर में अपने तरीके से ट्रीट करेंगे या फिर उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके। तो ये भी क्या कर सकता है? फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है किसको? चाइल्ड की हेल्थ को। सोशल सपोर्ट, ये भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है किसकी? चिल्ड्रन की। इसको आप लोग ब्रीफ में लेके सकते हैं। ठीक है। ये सब क्या है? फैक्टर्स है, मेनली 5 फैक्टर्स है जो क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं किसको? चाइल्ड की हेल्थ को। अब आप लोग इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि इलिटरेट या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस हो गया, कि अगर जो पेरेंट्स है या फिर जो उसके गार्डियंस है वो अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर, कि न्यूट्रिशन से कौन कौन सी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होगी तो क्या क्या डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज कॉज हो सकती है। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है? फैक्टर ये भी हो सकता है चाइल्ड की हेल्थ को अफेक्ट करने में। ओके। बहुत सारे फैक्टर है, आप चाहो तो अपने मन से भी लिख सकते हो, देन उसको ब्रीफ में कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे हम क्या? नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। तो ठीक है, देखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया था? अडॉप्ट किया था क्या? नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन। कब किया था? अगस्त 1974 में। ठीक है। कीपिंग इन द व्यू ऑफ चिल्ड्रन राइट।
अब किसके व्यू को ध्यान में रखते हुए किया था, तो उन्होंने चिल्ड्रंस के राइट, जो बच्चों के जो अधिकार है उनको व्यू में उसको नजर रखते हुए उस पर फोकस करते हुए क्या किया था उन्होंने 1974 को हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अडॉप्ट किया था नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रंस। ठीक है, अब देखना इसमें क्या था, प्रोवाइड किया था एडिक्वेट सर्विसेज और फोकस किया था किस पे, चाइल्ड की हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे और उसके वेलफेयर, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। मतलब किस पे फोकस किया था, मेनली चाइल्ड की हेल्थ पे किया था और न्यूट्रिशन पे किया था, एजुकेशन पे भी किया था और वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, मतलब हैंडीकैप्ड जो चिल्ड्रन होते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए भी क्या किया था उन्होंने ये नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन अडॉप्ट किया था। ठीक है, 1974 अगस्त में। नेक्स्ट देखना इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, बाकी मोटे मोटे मेन मेन मैंने इधर बता रखे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोग्राम, मतलब हेल्थ केयर प्रोग्राम प्रिंसिपल क्या इसकी, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर प्रोग्राम का भी क्या हुआ था, इनिशिएशन हुआ था। देन एनकरेज टैलेंटेड चिल्ड्रन, अब इस पॉलिसी के तहत या इस पॉलिसी के थ्रू क्या कर रहे थे, एनकरेज कर रहे थे किसको, टैलेंटेड चिल्ड्रन को। अब टैलेंटेड चिल्ड्रन भी कौन से, वीकर सेक्शन वाले, जो रूरल एरियाज हो गए वहां पर जो टैलेंटेड चिल्ड्रन है उनको क्या कर रहे थे, एनकरेज किया जा रहा था। प्रमोशन ऑफ गेम्स, रिक्रिएशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज इन स्कूल्स एंड कम्युनिटी सेंटर। अब इस पॉलिसी में और क्या किया जा रहा था, क्या प्रिंसिपल है इसका, तो प्रमोशन किया जा रहा था किसका, गेम्स का, रिक्रिएशन का, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हो गई, है ना, इनका क्या किया जा रहा था, प्रमोशन किया जा रहा था। कहाँ पे, कम्युनिटी सेंटर पे और स्कूल्स में। लास्ट है फ्री कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज 14 ईयर तक की जो एज है तब तक की एज तक क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा था, फ्री कंपलसरी एजुकेशन क्या थी इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाई जा रही थी। ठीक है, सो आज के लिए सफिशिएंट, बाकी कर, थैंक यू।